शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेंगे? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए मैंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आए। उन्हें घर में मैं कहीं नहीं दिखी। फिर उनकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बहुत शांत रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे। फिर उन्होंने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगे, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर मेरे पति घर के बाहर निकल गए। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए मैं बेड के नीचे से बाहर निकली। मेरे हाथ थर-थर कांप रहे थे। कांपते हाथों में से मैंने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुम्हें सताने में है और आधी तुम्हें मनाने में है। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे की दादागिरी करने के लिए लास्ट में हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड़ लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कभी आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। ये सब पढ़कर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं।